आरजेडी के एमएलसी हैं, आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं, बिस्कोमान के चेयरमैन हैं और कई वर्षों से लगातार काफ़ी पॉपुलर हैं अपने सहकारिता जगत में। दिल्ली से लेकर पटना, पटना से लेकर छपरा, हर जगह इनके कई दोस्त हैं, कई सहयोगी हैं। लेकिन क्या लालू यादव के परिवार की नज़दीकी होने की वजह से सुनील सिंह को कीमत चुकानी पड़ रही है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। क्या वजह है? सीबीआई कब आई? 14 घंटे तक क्या पूछताछ करती रही? सुनील जी, सीबीआई आई, डर नहीं लगा, खौफ नहीं लगा? देखिए, हमको तो यही लगता है कि सीबीआई को भारत सरकार ने चूचू का मुरब्बा बना दिया है। और आपने कल देखा भी होगा, इतना हंगामा होता रहा। हमने भी देखा टीवी चैनल पर कि 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया, मशीन आ गया, जांच होने लगा। वो लोग भी जो कर सकता है इससे भलगर नहीं कर सकता है। पूरे एक एक चीज़ों की जांच की गई। मतलब यहाँ तक कि जो चावल का जो टीना होता है, चावल के टीना को उलट दिया गया। अच्छा, सीबीआई की टीम कैसे आई थी, कब आई थी? ये दरवाजा हमारा खुला हुआ रहता है। हाँ। और ये मैं बैठ करके यहीं पर चाय पी रहा था। अच्छा। हम थे और मेरे एक मित्र बैठे हुए थे। और सीधा वो पहले एक आदमी अंदर प्रवेश किए, फिर 2, फिर 3, फिर 4 करते हुए वो लोग कुल 8 व्यक्ति एक साथ आए और एक फोटो देखे, फोटो से मिलान करके हमको यहाँ किसका फोटो? आपका फोटो था? लगता है कि मेरा ही फोटो है। हाथ में एक डायरी लिए हुए थे। आते आते बोले, हम बोले कि भाई आप लोग कौन हैं? तो बोले कि हम लोग सीबीआई से आए हैं। बोले ठीक। कहाँ बैठे हुए थे? हम इसी सीट पर बैठे हुए थे और मेरे मित्र वहाँ पर एक बैठे हुए थे, चाय हम लोग पी रहे थे। और मेरा गेट खुला हुआ था और डायरेक्ट बिना कॉलवेल बजाए हुए, बिना इन्फॉर्मेशन के वो सीधे चले आए। अच्छी बात है भाई, आना भी चाहिए बिना इन्फॉर्मेशन का। और आते के साथ बोले कि हम लोग सीबीआई से आए हैं। तो जैसे ही वो बोले कि सीबीआई से आए तो हमने बोला कि भाई कृपया बैठ जाइए। तो नहीं, हमको आपका घर सर्च करना है। तो उसको हमको बैठाया रहा और हमारे मोबाइल को वो हाथ में ले लिए। हम बोले कि देखिए, हमारा मोबाइल को आप टच मत कीजिए, आप इसको फ्लाइट मोड पे कर दीजिए और फ्लाइट मोड पे करके मेरे सामने ही रख दीजिए। यही मेरा मोबाइल है। और उसके बाद वो लोग बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमको कोऑपरेट कीजिए, हम आपके यहाँ पूरा जांच करना चाहते हैं और हमको फिर कोई आपसे लेना देना नहीं है। उसके कितने लोग थे? वो लोग 8 आदमी थे, बाकी नीचे पूरा फोर्स वगैरह था। महिला भी थी? एक महिला भी थी। और उसके बाद एक एक कर करके पहले आपके दस्तावेज दिख रहे हैं, बहुत सारे बैंक के चेक्स दिख नहीं है, ये है वहाँ सामने में पूरा फेंक दिया। ये जितना बिस्कोमान से रिलेटेड पेपर है उसको कुछ ले गए। उसमें फिर देखते रहे कि कहीं पर उसमें लालू परिवार का कहीं नाम है कि नहीं, तेजस्वी जी का नाम है कि नहीं, और किसी से रिलेटेड है कि नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का कहीं नाम है कि नहीं। एक एक संचिका को लालू परिवार के बारे में आपसे किसके किसके बारे में तफ्तीश की? देखिए, हम फिर आपको प्रकाश जी बताना चाहते हैं कि उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि ज़मीन के बदले नौकरी दी गई। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह से तेजस्वी यादव जी को किसी तरह से इस केस में फंसाया जा सके। और उनके जो जांच का बिंदु था, मैंने उनसे कहा कि आप जो मेरा डॉक्यूमेंट पकड़ रहे हैं उससे रिलेटेड पूछिए। आप अनाप शनाप कल्पना आधारित अगर आप हमसे सवाल पूछिएगा तो हम सवाल पूछ रहे थे तेजस्वी? वो जानना चाह रहे थे कि भाई वो राज्यसभा का मेंबर कैसे बना, वो 4 विधायक आपके पार्टी में कैसे चले आए, आपके अशोक पांडे जी कौन हैं, आप कब से उनको जानते हैं? हम बोले कि भाई उनको मैं 22 साल से जानता हूं, उनसे बड़ा कोई किसान नहीं है उस एरिया में। और तरह तरह का सवाल, मतलब कल्पना आधारित सवाल। तेजस्वी के बारे में पर्सनल सवाल, नोएडा में है, हेमा जी का घर कहाँ है? अरे भाई, आप हमारे घर के बारे में पूछिए, अगले के घर के बारे में। जब आप दिल्ली से आ रही है, आपकी टीम दिल्ली से आ रही है, जब आप उनके घर के बारे में नहीं जान रहे हैं तो हम कैसे जान सकते हैं वो हमारे कौन हैं? हम लोग लालू जी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उनका परिवार कहाँ रहता है, उनका दामाद कहाँ रहता है, इससे हमको क्या लेना देना है भाई? और आप पहले जांच कीजिए। 3 बजे तक ये लोग लगातार जांच करते रहा। बिना कंप्यूटर को भी देखा? एक एक देखिए, हार्ड डिस्क निकाल के ले गया, एक एक कंप्यूटर का देखिए वो हार्ड डिस्क है। लैपटॉप का बैकअप लिया, जो लैपटॉप रखा हुआ था उसका बैकअप, जितने हमारे घर में मोबाइल थे सबका CDR में ले लिया। इसके बाद देखिए इधर टोटल फाइल लेकर के इधर बाहर में फेंक दिया, पूरे निकाल करके जितना ये सब फाइल है पूरा निकाल करके। और जो उनको समझ में आया, जो मेरा डॉक्यूमेंट है, इस घर के मकान का जो डॉक्यूमेंट है, दिल्ली में जो मेरा फ्लैट है, सारा का जो डॉक्यूमेंट है और जो हमारा LIC का कागज है, ये सारा कुछ बांध करके और टोटल बिस्कोमान से लेकर घर तक जो सर्च किए, 2,56,914 रुपया रिकवर किए, जिसमें से 1 लाख रुपया जो हमारे बेटा का रिंग सेरेमनी हुआ उसका शगुन का पैसा था। हमने उनको बोला कि भाई ये शुभ का पैसा है, इसको कृपया आप छोड़ दीजिए। और 1.25 लाख रुपया हमारे पत्नी का जो कैरेट प्लांट चलाती है, 1.25 लाख रुपया उसका व्यापार का पैसा सुना है कि कहीं छज्जा में भी तोड़ करके। बिल्कुल।
बिल्कुल उधर पीछे भी तोड़ा पूरा, और जब तोड़ने की कोशिश किया तो हम बोले कि देखिए इस तरह से मत कीजिए, ये 22 साल पुराना बना हुआ है और आप तोड़ दीजिएगा तो फिर से होगा। आपको, आप जब मशीन लाए हैं, दो मशीन बड़ा बड़ा लाए थे, आप जांच कर रहे हैं, दीवार की जांच कर रहे हैं, सीलिंग की जांच कर रहे हैं, आपको जो करना है करिए आप। लेकिन मेरे आपके साथ किसी तरह की बदतमीजी भी हुई? देखिए कुछ करा में पेश आना चाहे तो हम लोग देखिए, आप जो अब समझ रहे हैं हमको, ये बिल्कुल आप भूल जाइए। आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ अगर हम पर इम्पोज करके आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमसे नहीं जान सकते हैं। मेरे से रिलेटेड, कोऑपरेटिव से रिलेटेड, बिस्कोमान से रिलेटेड और कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, हमने किसको चेक से पेमेंट किया, हमने किसको तनख्वाह दिया, किस पार्टी ऑफिस में कितना रुपया गया, इससे ज़्यादा आप ना हमसे जान सकते हैं, ना आपको जानना चाहिए, ना हमको जानकारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी तो पूरे सब जगह बेइज्जती हो गई, पूरा देश में, पूरे लोग देश कितना में पैसा मैंने आपके उनको पास? कहा कि भाई आप इस तरह से, चारों ओर मीडिया में चल रहा है कि मेरे यहाँ सीबीआई का रेड हो गया, हम 12 संस्थाओं में निदेशक हैं, चेयरमैन हैं, नेफेड के वाइस चेयरमैन हैं, और मेरा पूरा इज्जत आपने तारे तार कर दिया। 3 तारीख को मेरा एनसीसीएफ का चुनाव है। आज अगर हम जाएंगे चुनाव लड़ने के, लोग हमको क्या बोलेंगे कि भाई इनके यहाँ सीबीआई का रेड हुआ है, करोड़ों रुपया इनके यहाँ जानकारी मिला था, इनके यहाँ करोड़ों रुपया है। तो भाई बगैर तथ्यों की जानकारी का आप क्या मिला करोड़ों रुपए? देखिए, वही तो बता रहे हैं, 2,56,914 रुपया बाबा जी का ठुल्लू मिला अंतिम में ये लोग लाज शर्म के मारे, अभी लोग को कुछ बोलने में नहीं बन रहा था, ऊपर से प्रेशर आया। जब प्रेशर आया तो फिर से लोग रीजांच चालू किया। रीजांच क्या चालू किया? जो गणेश भगवान है, गणेश भगवान जो जहाँ पर रखे हुए हैं, इनको पूरा उठा करके देखा गया कि इसके अंदर में पेपर है कि नहीं। फिर इसका पूरा ढक्कन उठा कर देखा गया, वहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति है, वो बॉक्स उठा करके देखा गया पूरा। उसके बाद पूरा फिर अलमारी के पीछे देखा गया कि कोई फाइल रखा हुआ है कि नहीं। फिर दोबारा जो जांच हुआ, देखिए वहाँ पर कृष्ण भगवान का जो मूर्ति देख रहे हैं, उसके नीचे में भी जो बॉक्स बना हुआ है, इसको पूरा उठा करके उन्होंने जांच किया। ये अलमारी जब नहीं घसक रहा था तो ये लोग बोला कि देखो अंदर में कोई चीज़ हो सकता है, पूरा इसके ऊपर लोग उलट करके देखा। मतलब जो वो लोग कर सकते थे, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं कर सकते। अच्छा, उनको ये जानकारियाँ कहाँ से मिल रही थी, कैसे पता चला? क्या मीडिया के जरिए जानकारी मिली थी कि आपने कुछ करोड़ों रुपए दिए हैं, गिफ्ट्स दिए हैं, या तेज प्रताप यादव ने कुछ कहा था मीडिया में कि मॉल है, ये तमाम चीज़ें हैं? क्या ये भी जानकारी? ये भी कल्पना आधारित सवाल है, किसने बोला और किससे वो एज्यूम कर लिए कि भाई ऐसा हो सकता है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन जो भी उनका सूचना है वो समझिए जिसने भी उनको दिया है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है सुनील जी की भोला यादव, देखिए हम उस पर भी नहीं जाएंगे, भोला यादव से वो क्या जाने और क्या वो बताए, ये सब भी कोई हम वहाँ बैठे हुए नहीं कि हम जान सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो हम कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य कहीं दूर दूर तक नहीं है कि ज़मीन के बदले नौकरी देंगे, उस पर जांच हो। इनका रेड का जो टोटल समझिए कि केंद्र बिंदु है वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। वो चाहते हैं कि जो रेड हो, कहीं ना कहीं से तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम इन्वॉल्व हो, उनके नाम का कोई कागज हो, उनके नाम का कोई प्रॉपर्टी हो। मतलब इस तरह का है केंद्र बिंदु। उससे जो रियल केस है, तेजस्वी यादव के डे टू डे लाइफ के बारे में क्या जानकारी लेना चाह रही है जी सीबीआई की? कहाँ जाते हैं, किससे मिलते थे, क्या करते थे? देखिए वही तो बता रहे हैं कि जो भी उनका सवाल था वो कल्पना आधारित था। मैंने कहा कि आपको जो भी हमसे जानकारी चाहिए, कृपया आप बिंदुवार हमको पूछ लीजिए लिखित, हम एक एक चीज़ का आपको जवाब दे देंगे। लेकिन इस तरह से कल्पना आधारित अगर सवाल तेजस्वी ने कहा था कि सीबीआई चाहे तो हमारे यहाँ घर खोल ले, अपना दरवाज़ा खोल ले, अपना दफ्तर खोल ले, चाय कॉफ़ी सब। तो आपने कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह दिया? हम लोगों ने ऑफ़र किया, लेकिन उन लोग का शायद प्रक्रिया होता है कि भाई हम लोग किसी के यहाँ ना चाय पीते हैं ना किसी का खाना खाते हैं। और जो पदाधिकारी थे उनका ये भी कहना था कि हमें क्या लेना देना है भाई, आप लोग क्या गठबंधन किए और हम लोग को फिर से मुसीबत आ गया, हम लोग को प्रेशर आता है। इस तरह की वो लोग बात करते थे। मतलब बातचीत के क्रम में जब 13 घंटा बैठे तो लोग का सीधा कहना था कि कैसा फालतू आप लोग गठबंधन कर लिए। तो भाई ये तो आप लगता है सवाल है, तो ये कोई हमारे और आपके स्तर का तो सवाल है नहीं। तो भाई जो गठबंधन किए वो क्यों किए, क्या पब्लिक बिहार की चाहती थी, किसको मेजॉरिटी था, ये तो भाई किसी को समझना चाहिए। गठबंधन की बलि जो है आप बन रहे थे, आप लोग कैसे? देखिए अरे बलि क्या चढ़ावेगा, 2 जोड़ 2 4 होता है प्रकाश भाई, 5 नहीं हो सकता है। और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सच को कोई झुठला नहीं सकता। सच
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप ही गजब है, 14 घंटे सीबीआई रेड को झेले और मुस्कुरा रहे हैं। अरे तो और क्या, रोए हैं। उन लोग पर तरस आ रहा था कि भाई आपके बारे में जो बताया जाता है कि भाई आप लोग चूचू का मुरब्बा हो गए, हम तो आज देख रहे हैं कि सही में वही हालत है, आप वैसे जगह पर आ गए। अब देखिए अभी क्या है, अब सीबीआई की टीम अभी आने वाली है, फिर से भी आने वाली है। अच्छा। वो कह रहा है कि भाई सुनील कुमार सिंह के नाम से और वंदना सिंह के नाम से यहाँ पर अनेकों लॉकर हैं। तो हम बोले कि भाई कोई चिंता का विषय नहीं है, जो भी लॉकर है मेरे नाम से उसका नंबर बता दीजिए। हमारे नॉलेज में केवल 2 लॉकर है मेरा, एक हमारा स्टेट बैंक में है और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया में है। अगर कोई तीसरा चौथा कहीं लॉकर है तो भाई आप बताइए, उसको हम लोग खोल देंगे। तो सुनील जी, आपकी पत्नी से ही जान लेते हैं कि कितने लॉकर्स हैं। क्या सीबीआई ने कहा है कि अब आपके लॉकर्स को खंगालेगी क्या? जी वो टाइम दे करके गए हैं कि आप तैयार रहिएगा, हम 10 बजे आएंगे और आपको ले जा करके आपके लॉकर को हम खंगालेंगे, देखेंगे। फिर से सीबीआई आएगी, अभी वो बोल करके गए हैं, इंटीमेट दे करके गए। तो कल काफ़ी आवेश में थी जब सीबीआई की टीम आई थी, आप बालकनी से निकल के बता रही। क्या हुआ कि कुछ ऐसा था कि चारों तरफ वो लोग आते आते अपना धुआं चौकड़ी मचाना शुरू कर दिया। थोड़ा होता है कि हाँ भाई आए हैं घर में, जस्ट आदमी उठा था, तैयार भी नहीं था कि भाई इस तरीके का वो लोग एक्शन मूड में आ जाएंगे। और पूरे रूम में लगे कि 5 इधर, जैसे कोई हम यहाँ क्राइम करके रखे हुए। आइए इत्मीनान से हर चीज़ निकालिए, तोड़िएगा क्यों? तोड़ने का भरपाई करेंगे आप। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके पति आरजेडी में हैं, लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, आप भी लालू जी से काफ़ी करीबी हैं, आपके बच्चे के एंगेजमेंट में भी वो लोग पूरा परिवार आया था, तो क्या इसका खामियाजा भुगत रही? इसको हम खामियाजा भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं कि अगर हम परिवार से जुड़े हैं उनके, तो उनको जो दर्द हो रहा है तो उस दर्द में हम शरीक हैं। हम खामियाजा क्यों बोलें? क्योंकि हम तो खून पसीना के साथ उनके साथ हैं। तो उन्हीं की वजह से अगर ये बात हम कहें कि दर्द हो रहा है, ये उचित नहीं होगा। अच्छा, ये इस आपके ऊपर जिस तरह से आया, तो क्या लालू जी के परिवार ने, किसी ने फ़ोन किया आपसे, कोई बातचीत हुई? ये तो उन लोग कभी आज तक न फ़ोन किए, न समझे, न जाने, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं लगी और नहीं किया है लोग फ़ोन। हाँ सुनील जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे, क्या है ये? देखिए यही डॉक्यूमेंट देख के गया है कि यही हम सीज किए हैं, समझे ना। जो हमारा प्रॉपर्टी है उसी का ये डिटेल है। ये लोग सारे लोग दस्तखत करके दिए, हमारा भी दस्तखत लेकर गए हैं। हम बोले कि हमको एक एक लाइन पहले पढ़ लें, जहाँ हड़बड़ा के हम साइन नहीं करते हैं। हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसका हीजे लगावेंगे, उसका हिंदी रूपांतर करेंगे और तब हम आपका साइन करेंगे। और इस साइन करने में हमने लगभग आधा से 1 घंटा लगाया। और उसके बाद उनको साइन करके जब मैंने देखा कि हाँ ये टोटल मेरा डॉक्यूमेंट का है, डिटेल जो वो ले जा रहे हैं वही है, इसमें कुछ दूसरा इसमें कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ आपत्तिजनक था? कोई आपत्तिजनक नहीं है। और जो पदाधिकारी ने ये जो सीजर लिस्ट बनाया हमारे डॉक्यूमेंट का, वही है हमारा पासबुक, जो मेरा प्रॉपर्टी है। सब लेके आए थे क्या? ये पूरा प्रिंटर था, पूरा टीम था, जांच करने का 2 बॉक्स था, जो इसमें मेटल डिटेक्टर टाइप का चीज़ था, उसमें ये लोग जांच करता था, समझा ना, कि अंदर में कुछ है कि नहीं, कहीं मेटल छुपा हुआ है, कहीं सोना छुपा हुआ है, कहीं सोना का बिस्कुट छुपा हुआ है, चांदी छुपा हुआ है कि नहीं, रुपया कहाँ इतना रखा हुआ है। बस इनका जांच का बिंदु वही था कि किसी तरह से उनको फंसा दिया जाए। तेजस्वी यादव, और क्या, दूसरा कोई केंद्र नहीं है। जो गठबंधन हुआ, तो गठबंधन जब से हुआ है तब से समझिए कि ये लोग के पूरे शरीर में ज्वाला फूंक रहा है, कभी भी कुछ कर सकता है और अभी भी रुकने वाला नहीं है। अभी सुने होंगे कि 11 बजे फिर सीबीआई की टीम आने वाली है, कह के गई है कि हम आएंगे और आप लोगों को बैंक लेके जाएंगे, जहाँ जहाँ आपका लॉकर है वो हम खुलवाएंगे। हम लोग देखिए, हम नहीं जाएंगे, हम आज तक कभी लॉकर खोले भी नहीं अपने यहाँ से। हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी जाएगी, हमारा बेटा जाएगा। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो लॉकर खुलवाना है वो आप खुलवा लीजिए। आपने सुना सुनील सिंह के परिवार को कि क्या स्थिति बनी है। ये पहला मौका होगा, एबीपी न्यूज़ के दर्शक देख रहे होंगे कि सीबीआई की रेड के बाद से जो खलबली मचती है, उसके बजाय सुनील सिंह इत्मीनान तरीके से, अपने उनकी परिवार भी इत्मीनान तरीके से लालू यादव पूरे परिवार के प्रति प्रतिबद्धता भी दे रहे हैं और साथ ही ये बता रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में जो भी होगा देखा जाएगा।